वक्त नुमाइंदगान अवाम और ताजराती, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ सनअत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कि उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया और बहुत बर्वक्त किया। और मुझे यकीन है कि ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है सोसाइटी का उन्होंने जमा किया है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन तबका भी है, मीडिया भी है। इंशाअल्लाह इसकी जो मुत्तफ़िक़ आवाज़ है, इसके नतीजे में खैर पुख्तनख्वा को अपने हम पहलू हुकूक मिलने में आसानी हो। मैं चंद लाइट मूड में कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मेरे पास ज़ाहिरुल्लाह खान आए थे कि सेनेट के इलेक्शन से पहले हम ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, और मैंने आगे बदली थी कि मैं आप जिस वक्त जहाँ भी करना चाहेंगे आऊँ। बाद में इनका पैगाम आ गया कि सेनेट का इलेक्शन है, तो अब हम सेनेट के इलेक्शन के बाद मैंने कहा ठीक है, जब आप बात करेंगे बाद में आ जाएंगे। तो उससे एक फायदा तो इनके ख्याल में ये था कि ये सियासी जमात जरा रिलैक्स हो जाएगी, तो फिर हमारी बात आसानी से सुन सकेगी। लेकिन इसका एक ज़िमनी फायदा नहीं कराया कि सेनेट के इलेक्शन में जो बिजनेस की महारत सामने आई है, उसका भी कुछ न कुछ फायदा ये है उठा सकते हैं। बहरहाल ये तो कराची तहसील पेश करता हूँ। देखिए, बैकबोन है ये सोसाइटी का, बैकबोन है ये तबका, ये जो सेगमेंट है सोसाइटी का, और ये कमजोर होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सोसाइटी आपकी हेल्थ कमजोर होगी, आपकी एजुकेशन कमजोर होगी, आपकी कम्युनिकेशन कमजोर होगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगी, आपका फ्यूचर नहीं होगा। इसलिए इसकी तरफ जो है मुस्तकिल तवज्जो की ये जो है जरूरत है, और हमें इस हवाले से कोशिशें भी करनी चाहिए। ये जो चीजें सामने आई है, एक सीपेक के हवाले से हमारी जो कौम है थोड़ी सी मुबारक का शिकार है। अब जब भी किसी से दोस्ती भी करते हैं वो भी मुबारक का होता है, दुश्मनी करते हैं वो भी मुबारक। चीन के बारे में कहा जाता है कि चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, शहद से ज्यादा नहीं। दुनिया में कोई ऐसी दोस्ती नहीं। सारी दोस्तियां इंटरेस्ट बेस होती है, सारी दोस्तियां इंटरेस्ट बेस होती है, और हर मुल्क अपनी कौमी मफाद को देखकर मामलात करते हैं, दोस्तियां करते हैं, दुश्मनियां करते हैं। इस तरह की दोस्तियां, ये शायराना कलाम में तो अच्छा लगता है, ये मुबारक के इस्तिलाहात तो मुहावरे में अच्छे लगते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हमें थोड़ी सी जमीन के ऊपर आना चाहिए। सीपेक के हवाले से एक तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट महफूज करने की जरूरत है, और मैं आपको ये बताऊं कि आइंदा 20 साल में पूरे दुनिया का जो फोकस है उस खत्ते के ऊपर है। आइंदा 10, 15, 20 साल में बहुत कुछ यहाँ बदलने वाला है। अगर हम विजिलेंट ना रहें और हमारे आपस में इत्तेहाद इत्तिफाक न रहे, और हमने प्रॉपर तरीके से अपने हुकूक के लिए जिदोजहद नहीं की, तो ये जो बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है इस खत्ते को, 3.5 बिलियन पीपल करेक्ट होंगे ओवर और सीपेक के साथ, और ज़ाहिर इसमें मेजर रोल होगा हमारा। तो एक तो हमें उसका इत्तेहाद जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, और जो बिजनेसमैन तबका है, जो मीडिया है, जो सोसाइटी के दूसरे स्पेक्ट्रम, सबको मिलना चाहिए। सीपेक के हवाले से हमें नजरअंदाज किया गया, इसका हमें एतराफ करना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी सबूत यह है कि $34 बिलियन के जो एनर्जी के मंसूबे, इसमें आपका 100 की किनारे है, 100, ये सबसे बड़ा सबूत है। $60 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के 70 साल के बजट को 3 से ज़रब दो तो एक सीपेक बनता है, उसमें आपको 100 की किनारे मिलती है। हमारी सारी इज्तिमाई तौर पर कमजोरी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, यानी ये एक इज्तिमाई कमजोरी रही है खैबर पुख्तनख्वा की तरफ से कि हम प्रॉपर तरीके से अपने इंटरेस्ट को जो वक्त था सिक्योर करने का, उसको सिक्योर, लेकिन अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमारा इत्तेहाद, हमारा विजन क्लियर हो। उसकी बुनियाद पे हम अपनी जो चीजें हम लूज कर चुके हैं, जाया कर चुके हैं, उसको भी वापस ले सकते हैं।